अधूरी मुलाकात। मेरी पोस्टिंग कुछ ही दिन पहले ही एक नए ज़िले में ज़िले अधिकारी की पद पर हुई थी। नई नई जिम्मेदारियों का उत्साह मन में था और अपने कार्यक्षेत्र को नज़दीक से देखने और समझने का जोश भी। उसी कड़ी में उस दिन मैं कार से गांव के निरीक्षण के लिए निकल पड़ा। आसमान में काले बादल पहले से ही मंडरा रहे थे, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं था कि मौसम इतनी जल्दी बिगड़ जाएगा। शहर से गांव की ओर बढ़ती हुई कच्ची सड़क धीरे धीरे वीरान होती जा रही थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए जब हम लगभग गांव के नज़दीक पहुंचे ही थे, तभी अचानक कार से अजीब सी आवाज़ आई। ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। बोनट खोला गया, पर जल्दी ही साफ हो गया कि गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसी बीच मानो आकाश ने भी हमारी परीक्षा लेने की ठान ली हो। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा ऐसी चल रही थी मानो बरसों का गुस्सा निकाल रही हो। हम दोनों ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सामने दूर कुछ घरों की झलक दिखाई दी। यह कोई छोटा सा गांव था, जहां ज़्यादातर मकान कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। हमने छाते निकालने का सोचा, पर बारिश इतनी तेज थी कि छाता किसी काम का नहीं रहता। मजबूरी में हम दोनों भीगते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। गलियों में कीचड़ ऐसा फैला था कि हर कदम पर पैर धंसने लगे। कपड़े और जूते पूरी तरह भीग चुके थे। आखिरकार एक छोटा सा मकान के सामने पहुंचकर हम रुक गए। घर के बाहर मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा सज्जा बरामदा जैसा हिस्सा था। हमने वहीं शरण ली। छत से पानी की धार मोटे मोटे रस्सों की तरह गिर रही थी। हम दोनों बरामदे में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बरामदे के भीतर से मिट्टी और गोबर से लिपे फर्श की खुशबू आ रही थी। अंदर अंधेरे कमरे में कोई पुराना लालटेन टिमटिमा रही थी। शायद घरवाले भी हमें देख रहे थे, पर झिझक के कारण बाहर नहीं निकले। हमें लगा जैसे इस छोटे से बरामदे ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सुकून दे दिया हो। बाहर आकाश टूटकर बरस रहा था और हम भीगते हुए छोटे से शरण स्थल में खड़े थे। मेरे लिए यह दृश्य किसी फिल्म जैसा था। एक जिला अधिकारी होकर गांव की सच्चाई के बीच खड़ा होना। वहां की गलियां कीचड़ से भरी थी और लोगों के घर अभी भी कच्ची मिट्टी से ही बने थे। उस पल मेरे मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे ये बारिश मुझे मेरे असली कर्तव्य का बोध करा रही हो। बरामदे में हम खड़े थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी भीतर से एक लकड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने लगभग मेरी उम्र का एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अतुलनीय चमक। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, बाबूजी अंदर आ जाइए, बाहर खड़े रहेंगे तो और भीग जाएंगे। हम थोड़ा झिझक के साथ अंदर चले गए। मिट्टी से लीपे कमरे के कोने में एक मिट्टी का चूल्हा रखा था, जिस पर हल्की आंच बुझती सी धधक रही थी। कमरे की दीवार पर एक टूटी हुई अलमारी थी और फर्श पर बोरे बिछे हुए थे। साधारण सा घर, लेकिन भीतर गजब की गर्माहट। ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब यहाँ तो बहुत गरीब लोग रहते हैं। उस व्यक्ति ने भी भीगी मिट्टी के आंगन से एक पुरानी चारपाई खींची और उस पर बैठने का इशारा किया। मैं धीरे से बैठ गया। चारपाई की रस्सियां चेहरे पर एक संतोष की लहर दौड़ गई। उसने अंदर जाकर अपनी पत्नी से कुछ कहा और थोड़ी देर में चूल्हे पर पानी चढ़ने की हल्की सी खटपट सुनाई देने लगी। मिट्टी, भीगी लकड़ियां और चूल्हे की धुएं की महक वातावरण में घुलने लगी। मैं चारपाई पर बैठा बैठा अचानक खो सा गया। न जाने क्यों मुझे अपने बचपन याद आने लगा। याद आया कि मेरी परवरिश भी ऐसे ही गांव में हुई थी। मिट्टी की वही खुशबू, वही कच्चे घर और बरसात में गलियों का वही कीचड़। मैं भी बरसों पहले ठीक इसी तरह की चारपाई पर, आज अचानक इस छोटे से गांव के साधारण से घर में बैठकर मेरे भीतर का वही बच्चा जाग उठा। बरसों पहले मिट्टी के आंगन में खेलते हुए जिस बच्चे ने किताबों के पन्नों में भविष्य खोजा था, वह आज अचानक मेरी आंखों के सामने खड़ा था। बैठकर दूध भात खाया करता था। गांव का आंगन, बैलों की घंटे और माँ की डांट, सब कुछ एक एक करके आंखों के सामने जीवित हो उठा।
जैसे ही वह औरत घूंघट डालकर चाय लेकर आई और मेरे सामने गिलास रखा, मेरी नज़र अनायास ही उसके चेहरे पर टिक गई। तभी मानो समय ठहर गया। मैं अवाक रह गया। यह चेहरा, यह वही था। वह मेरी पहली प्रेमिका थी, कॉलेज के दिनों में, जिससे मेरा मन गहरे से जुड़ा था। वह जो मेरी कविता की प्रेरणा थी, वह जिसकी आंखें में मुझे अपना पूरा भविष्य दिखता था। उसके चेहरे पर अब उम्र और परिस्थिति की हल्की रेखाएं थी, पर उसकी सुंदरता अब भी वही थी, साधारण किंतु दिल को छू लेने वाली। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी झील सी आंखें जिनमें बरसों पुरानी मासूमियत अब भी झलक रही थी। कपड़ों का सादा अंदाज, किंतु चाल ढाल में वही कोमलता। बरसों बाद भी उसका आभा मंडल मेरी सांसों को थाम लेने वाला था। मेरे मन में अतीत की परतें खुलने लगी। मुझे याद आने लगा वो कॉलेज की लाइब्रेरी का कोना, जहां हम घंटों बैठा करते थे। वह धीरे धीरे नोटबुक में कुछ लिखती रहती और मैं चोरी चोरी उसे देखता। उसकी हंसी हल्की संकोची, लेकिन ऐसे कि जैसे पूरा कमरा रोशनी से भर गया हो। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की हुई लंबी बातचीत, जहां हम अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। मैंने उसे कितनी बार कहा था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तब तुम्हें अपने जीवन में रानी की तरह रखूंगा। मैं मुस्कुरा कर कहती, तुम्हें पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती और मुझे रानी बनाओगे। हम दोनों ठाके लगाकर हंस पड़ते। मुझे वो संध्या भी याद आई जब हम कॉलेज के बाद गंगा घाट तक पैदल जाते। वह चुपचाप बहते पानी को देखती रहती और मैं उसकी आंखों की नमी को पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर भाग्य ने मोड़ लिया। मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना उलझ गया कि गांव और अतीत को पीछे छोड़ता चला गया। वह मेरे जीवन के किसी पन्ने पर छूट गई और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। आज बरसों बाद वही औरत मेरे सामने खड़ी थी, एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में, अपने पति के लिए चाय बनाती हुई। मेरे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। मैं बोलना चाहता था, उसका नाम लेना चाहता था, पूछना चाहता था, तुम यहाँ कैसे, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकली। उसकी नज़र एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली, एक गहरी असमंजस भरी दृष्टि, मानो वह भी मुझे पहचान गई हो। पर तुरंत उसने नज़रें झुका ली और चुपचाप अंदर लौट गई। मैं चारपाई पर बैठा, हाथ में चाय का गिलास लिए, कांपते मन से अतीत और वर्तमान के टकराव को महसूस करता रहा। मैं चौंक कर लगभग हड़बड़ा गया। अरे अदिति, आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि आपकी शादी हो गई है। मेरे स्वर में आश्चर्य, खुशी और कहीं न कहीं छुपा हुआ दर्द सब एक साथ खुलकर बाहर आ गया। अदिति ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए बरसों पुरानी चमक कौंधी, लेकिन तुरंत ही बुझ भी गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वह मुस्कान निस्तेज थी, जैसे किसी ने उसे ओढ़ने के लिए मजबूर कर दिया हो। वह सामने खड़ी थी, परंतु उसकी देह भाषा ने साफ कर दिया कि समय ने उसके आत्मविश्वास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। वह मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा उस मुस्कान का बोझ नहीं उठा पा रहा था। उसने धीरे से सर झुका लिया। अपने पैर के अंगूठे से वह जमीन पर बनी गीली लकीरों को खुरेचने लगी, मानो मिट्टी की तरह वह सतह ही उसके भीतर छुपे हुए दर्द का आईना हो। सामने जमीन पर पड़ा एक फटा हुआ अखबार का टुकड़ा हवा से हिल रहा था। अदिति ने उसी पर अपनी आंखें गड़ा दी, जैसे वह किसी गहरी शर्मिंदगी या अनचाहे सवाल से बच रही हो। उसका चेहरा पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी सब कह रही थी। मैं उसे देखता रहा। याद आया, यही अदिति कभी कितनी आत्मविश्वासी थी। क्लास में जब कोई प्रश्न पूछता था, वह सबसे पहले हाथ उठाती। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक रहती थी, जैसे उसे अपने भविष्य पर पूरा विश्वास हो। और आज वही अदिति मेरे सामने अपने पैर की उंगलियों से जमीन कुरेद रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर फिर कहा, अदिति, मैं सचमुच विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आपसे इतने सालों बाद यहाँ इस परिस्थिति में मुलाकात होगी। कभी सोचा नहीं था। वह अब भी चुप थी। उसके होंठ हिलते तो थे, पर आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। कुछ पल बाद उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, जिंदगी बहुत बदल गई है साहब।
साहब, उसके मुंह से यह संबोधन सुनकर मेरे दिल में कहीं टूट सा गया। वह जो कभी मुझे मेरे नाम से पुकारती थी, आज उसी के मुंह से यह औपचारिक शब्द सुनने मेरे लिए किसी तीर की तरह चुभ गए। उसके शब्दों और चुप्पियों के बीच मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसके जीवन की धारा उस दिशा में बह गई थी जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मैंने चाय का गिलास हाथ में थामा, लेकिन मेरे भीतर का मन बेचैन था। न जाने कितने अनकहे प्रश्न मेरी आंखों में तैर रहे थे और न जाने कितने उत्तर उसकी चुप्पी में छुपे थे। मैंने अदिति के घर से विदा ली। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर ज़मीन अब भी भीगी हुई थी। गली के कीचड़ में चलते हुए मेरे पैर भारी हो रहे थे, मानो उनमें सिर्फ मिट्टी नहीं, अतीत का बोझ भी चिपक गया हो। मेरे मन में हलचल थी, बरसों बाद अदिति से मिलना, और वह भी इस रूप में जैसे भाग्य ने मेरे सामने आईना रख दिया हो। मैं सोच रहा था, किस्मत आखिर इतनी बेरहम होती है। मेरे भीतर एक पीड़ा उठ रही थी, सफलता और असफलता का फर्क आज पहली बार इतना नग्न होकर सामने आया। मैं जिला अधिकारी था, चमक धमक और सम्मान से भरा हुआ जीवन मेरे पास था। वही अदिति कभी मेरे दिल की धड़कन रही, आज अपने पति के लिए चाय बनाकर एक छोटे से कच्चे मकान में जिंदगी काट रही थी। मैं सोचता रहा, किस्मत कितनी विडंबनापूर्ण होती है। बरसों पहले का छूटा हुआ प्यार आज फिर सामने आया, लेकिन उस रूप में जिसे मैं कभी स्वीकार भी नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा तीर था जो दिल को छूकर भीतर गहरा घाव दे गया। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।